नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। जेल से रिहाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का जोश हाई है। उन्होंने रविवार को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि आज से 2 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुझ पर और मनीष सिसोदिया पर इल्जाम लगाए हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है या बेईमान। मैं इसलिए राजनीति में नहीं आया था। आज मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। आप जब जिता दोगे तभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर बैठूंगा। बता दें, केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल की बैठक होगी। मैं और मनीष सिसोदिया जनता की अदालत में जा रहे हैं। अगर हम ईमानदार हैं तो वोट देना, वरना मत देना। इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति बदली है। हमारी पार्टी ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। उनकी साजिशें हमारे चट्टान जैसे हौसलों को नहीं तोड़ पाई। हम फिर से आपके बीच में हैं। हम देश के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे। बस आप सब लोगों का साथ चाहिए। एक क्रांतिकारी सीएम को जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार में मुझे शामिल किया, यानी मैं भ्रष्टाचारी हूं। इसका सबूत देश की जनता देगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए नहीं, पार्टी और सरकार तोड़ने के लिए मैं जेल गया था। उनको लगा कि जेल भेजकर केजरीवाल के हौसलों को तोड़ देंगे, दिल्ली और पंजाब में सरकार बना लेंगे। मगर न केजरीवाल टूटा, न हमारे विधायक और न ही कार्यकर्ता। वहीं केजरीवाल ने कहा, ये कहते हैं कि जेल में इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने इस्तीफा नहीं दिया। ये नया फार्मूला है। जहां उनकी सरकार ना बने वहां के मुख्यमंत्री को पकड़कर जेल में डाल दो। जैसे हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, तभी कोर्ट ने भी पूछा कि जेल में सरकार क्यों नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूं कि आप इस्तीफा मत देना। उनका ये फार्मूला भी हमने फेल कर दिया क्योंकि हम ईमानदार हैं। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं जिसकी कृपा से हम बड़ी सी मुश्किलों से निकल पाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि जेल में मुझे सोचने और पढ़ने का काफी वक्त मिला। जेल में मैंने शहीद भगत सिंह की डायरी पढ़ी। जेल में गीता और रामायण भी पढ़ी है। जेल में मैंने एलजी को चिट्ठी लिखी, लेकिन वो चिट्ठी वहां तक नहीं पहुंच पाई। 15 अगस्त को लेकर मैंने दिल्ली में चिट्ठी लिखी थी। मैं चाहता था कि आतिशी को तिरंगा फहराने दिया जाए। इस चिट्ठी को लेकर मुझे धमकी दी गई। परिवार से मुलाकात रोकने की भी मुझे धमकी दी गई। एक दिन संदीप पाठक मुझसे मिलने गए तो उसने पार्टी के बारे में बात की। उन्होंने संदीप पाठक को ब्लैकलिस्ट कर दिया और दोबारा मिलने का मौका नहीं दिया। केजरीवाल ने कहा कि जेल के बाहर आने के बाद ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि कुछ ही महीनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। उसके बाद पीछे अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी वजह थी, लेकिन केजरीवाल ने राजनीतिक के विशेषज्ञों को हैरान करते हुए ये ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और पार्टी में एक नेता मुख्यमंत्री ही बनेगा, यानी वो भी आम आदमी पार्टी का होगा। उन्होंने याद दिलाया होगा कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर मांग की थी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर दिया है। फिलहाल 2 दिन बाद जो घोषणा की है केजरीवाल ने कि 2 दिन बाद वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब अगला दिल्ली का सीएम कौन होगा। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।